अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं शकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, मैं आज आपसे चर्चा करूं, चाहते हैं प्रभु कृपा तो माघ मास में करे ये शुभ कर्म। आइए इसी विषय में करते हैं आज चर्चा। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करना सभी पापों से मुक्ति को दिलाने वाला है और इच्छाएं भी पूरी कराने वाला है। प्राचीन पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण की कृपा को प्राप्त करने के लिए सुगम रास्ता माघ मास के पुण्य काल में पवित्र नदियों में स्नान करने का बताया गया है। साथ ही इस मास में जीवन में सुख समृद्धि और शांति को प्राप्ति करने की कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इसमें अगर हम उपायों की बात करें तो इसमें भगवान सूर्य की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। और पुराणों में बताए गए माघ मास में किए जाने वाले उपाय कि हर रोज हमको गीता का पाठ करना चाहिए, अर्थात आप पूरी गीता को 1 महीने तक निरंतर पढ़ते रहें। अर्थात 1-2 श्लोक, पूरी गीता नहीं पढ़ सकते तो 1-2 श्लोक का आप पाठ करते रहें। ऐसा करने से मन में शांति होती है और नारायण का आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होता है। ऐसा करने से अंदर के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वह भी दूर होते हैं और सकारात्मक प्रभाव का प्रवेश होता है। माघ मास में नियमित गीता के पाठ को पढ़ने से सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि भी होती है। भगवान विष्णु को नियमित तिल और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा तिलकुट इत्यादि का भी भोग लगाना चाहिए और जिससे पापों का क्षय होता है। माघ मास में रोज तुलसी मैया की पूजा करना, तुलसी मैया के पास में दीपक को जलाना, सुबह शाम दीप जलाना, ऐसा करने से घर में नकारात्मक दूर होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। साथ ही श्री हरि की कृपा से घर के अंदर सुख समृद्धि शांति आती है। माघ महीने में गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्र का भी दान करना चाहिए जिससे लोगों की ठंड से बचाव हो सके। उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लोगों की दुआएं भी आपको प्राप्त होती है। माघ मास में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप जिस जल में स्नान कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, स्नान करिए, उससे ही गंगा स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाता है। और माघ महीने में विशेषतया मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि मूली का प्रयोग देव कार्य और पितृ कार्य में माघ के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस मास में पवित्र कार्यों में तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसीलिए एक जो चौथ होती है जिसको हम लोग तिलकुट चौथ या सकट चौथ के नाम से जानते हैं, उसमें देखिए तिल का ही प्रयोग किया जाता है। और आप खिचड़ी के दिन, जिस दिन मकर संक्रांति होती है, उसमें भी तिल के लड्डू बना करके दान किए जाते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो मैं पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में। अगर किसी भी तरह का कोई उपाय जानना चाहते हैं, पूजा पाठ से संबंधित बात करना चाहते हैं या जो समस्याएं आ रही हैं उनके विषय में बात करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।